सुबह सुबह उठ के हम हो गए हैं रेडी। रेडी तो नहीं हुए यार, सुबह उठी हूँ अभी तो फ़िलहाल, और योगा करने लगी हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे पप्पा की आरती के लिए। अभी पापा को भी उठाया है, चाय पियेंगे और पापा की आरती। हेलो, अभी हमारा हुआ है योगा ख़त्म। अब हम बना रहे हैं घिया जूस। पापा के लिए भी मॉर्निंग में हम लोग चाय और बिस्किट ही देते हैं, तो वो पापा को भी भोग लगा दिया है। और अब घिया जूस बनाती हूँ अपने लिए और पापा के लिए भी। डाइटिंग, पता है कई बार ऐसा होता है कि डाइट करते करते पापा भी डाइट वाली चीज़ें खाते हैं। पापा को भी मैं कई बार ऐसे ही होता है कि भोग में डाइट वाली चीज़ें लगा लेती हूँ। जैसे कल मैंने शाम को लेमन टी अपने लिए बनाई, पापा के लिए भी लेमन टी। तो अभी मैं दिखाती हूँ पापा की आरती के टाइम। मिलते हैं पापा की आरती के टाइम। हेलो, हम हो गए हैं नहाकर रेडी। अब करेंगे पापा की आरती। सो लेट्स गो फॉर पापा's आरती। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र हो गया है पापा की आरती। अब बनाएंगे पापा के लिए नाश्ता। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल का चीला। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। पापा के दाल के चीले के लिए मैंने दाल भी रेडी कर लिया है। अब बस बना रही हूँ पापा का चीला। वैसे तो हम वेजिटेबल चीला भी बना सकते हैं, बट मैंने आज नमक मिर्च का चीला। पापा का भोग बन रहा है, दिखा दूं। आज हम बना रहे हैं दाल का चीला। मैंने प्लेन ही बनाया। वैसे मम्मा मुझे बोल के गई थी कि इसमें अंदर वेजिटेबल्स डाल लेना, बट मुझे लगा वेजिटेबल से हेवी हो जाएगा, तो प्लेन ही बनाया मैंने पापा का। ओहो, मैं मीठा तो रखना भूल ही गई। नारियल के लड्डू हैं। एक्चुअली ये कल कोई प्रसाद लेकर आया था, तो हमने बचा के रख लिए। तो मीठे में पापा के लिए नारियल के लड्डू। और यहाँ हमारा रेडी हो रहा है चीला। प्लेट लगाती हूँ पापा की। पापा का भोग हो गया है रेडी। अब लेकर चलते हैं पापा के लिए भोग। तो चलिए पापा के लिए भोग लेकर चलते हैं। पापा का भोग रेडी हो गया है। आज वैसे पापा को भूख बहुत जल्दी लग गई, क्योंकि आज 9:30 बजे मैंने पापा की आरती वगैरह फिनिश करके और पापा के लिए भोग रख दिया। अब यहाँ रखते हैं मिनट। पापा के पास ही पापा का भोग रहेगा। फिर पापा का भोग रेडी हो गया है और पापा भोग लगाएंगे। अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और चलते हैं पापा के लिए हार और पान लेने। हार चल के ही दिखाती हूँ यार। चलो। अचानक से मैं निकली घर से और बारिश हो गई। कौन सी बना दो? एक तो वही वाली दे दो जो बनी हुई है। ये भी अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन इसमें घास नहीं है ना? नहीं, इसमें घास। हाँ, और दो वो वाइट वाली बना, एक वाइट वाली और एक गुलाब की तैयार है। देखिए मोगरे और गुलाब की तैयार कौन सी है? एक मोगरे की भी तैयार है। रेड और पिंक बनाऊंगा, एक दो वाला बना दो। रेडी आज मैंने डिफरेंट तरीके की है। गुलाब की थोड़ी फूल डाल देना भैया उसमें। हाँ ठीक है। पाइनएप्पल में पाइनएप्पल डाला हुआ है क्या? ध्यान से। खराब है यार,
कल कौन पान अच्छा था भैया आपका? कौन पान अच्छा होता ही हाँ, कॉर्न और चॉकलेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। चल रहे हैं, माला और पान ले लिया है, अब अपना डोर क्लोज करें और चले ऊपर। इस पता नहीं लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है आज लग रहा है। ले लिया है हमने पान और माला, अब पप्पा को पहनाते हैं पप्पा को जो माला लेकर आए हैं पप्पा के लिए। आज बहुत ही प्यारी माला मिली है। इसके अंदर पहले ना मैं क्या करती थी कि अलग अलग फूल्स ऐड कर आती थी, या तो सिर्फ इसकी लेती थी या सिर्फ घास की या सिर्फ रोजेस की। आज मैं पप्पा की तीनों मिक्सचर करवा के लाई हूँ और उसने पहले से ही बना के रखी थी। तो इस पप्पा की माला अच्छी है। किसी ने मुझे बोला कि घास जरूर होनी चाहिए, इसलिए छोटे पप्पा के लिए हम लेकर आए हैं चमेली की माला। यहाँ मेरे छोटे से पप्पा हैं तो इनको चमेली की माला, और ये किसी और के पप्पा हैं, इनके लिए रोजेस की माला लेकर आए हैं। पप्पा रेडी हो गए हैं, मैंने पप्पा को माला पहना दी है। ऐसे लग रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे पप्पा। नानी को लेने क्यों आ रहा था? नानी तो अभी सब्जी ले रही है, ले प्रसाद तो ले जाओ। ये रहा, मैंने तेरे लिए टॉफियां भी रखी हैं और मैंने तेरे लिए वो भी रखा था, लड्डू भी। तू कल आया ही नहीं। कल वाला प्रसाद खा लिया था तूने? मैंने तेरा प्रसाद भेजा था परी के हाथ, हैं? आया था। रुक जा, दूसरी वाली टॉफी भी ले जा। मम्मी आएगी आज? ये ले, ये परी को भी दे दियो। रुक जा, ये ले परी रोटी। हाँ, ये ले नारियल का लड्डू। परी को नींद आ रही है? तू कैसे जल्दी उठ गया आज? चल बाय तो कर दे। बाय अंश, बाय। डिफरेंट लोग आते रहते हैं घर पे। बच्चे जितने भी नीचे से जाते हैं ना, मुझे उनको प्रसाद देना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑल्दो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और यार कोविड की वजह से ना बहुत कम लोग आ पाते हैं, बहुत कम लोग अटेंड कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितने आते हैं मैं उन लोगों को कोशिश करती हूँ कि सबको अच्छे से अटेंड करूं। और पप्पा माला पहन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आरती के बाद क्यों माला पहनाती हूँ, क्योंकि सुबह में बस टाइम ही नहीं होता और वो फूल वाले ना बोलते हैं कि आप 11 बजे तक आया करो, 11 बजे तक ही मैं रेडी करूँगा आपकी माला। तो इसलिए आज पप्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखो। अब घर पे कोई नहीं है, अब मैं पापा की दोपहर की तैयारी करूंगी। कस्टर्ड उबलने रखा है और लंच की तैयारी। देखते हैं लंच में पापा के लिए क्या बनता है। ये 10 दिन ना इतना अच्छा होता है ना कि समझ नहीं आता कि आप क्या क्या बनाओ पप्पा के लिए। इतना अच्छा लगता है ये 10 दिन। मैं मतलब अपना स्कूल के काम के साथ साथ भी पप्पा के लिए लंच बीच बीच में उठ गया। इस बार तो कोविड की वजह से, वैसे तो कोविड जल्दी चला जाए, मैं तो यही होप करती हूँ कि जल्दी से सब लोग रिकवर हो जाएं। अगर कोई पॉजिटिव भी है तो वो रिकवर हो जाए और सब कुछ अच्छे से खुल जाए। लेकिन दिल्ली को देखते हुए ना सच में ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं अभी भी मार्केट जाने में बहुत घबराती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। कि मैं गई थी थोड़ी देर के लिए अब सो कर उठी हूँ। सो तो नहीं गई थी, लेटी ही थी। अब लेमन टी बनाते हैं और पप्पा के लिए भी चाय और कुकीज़ रखते हैं। वैसे पप्पा को भी आजकल हम लेमन टी का भोग लगा देते हैं। तो अपने लिए रेडी कर रही हूँ लेमन टी, पप्पा के लिए रेडी कर रही हूँ जूस। और पप्पा को अब जूस मिलाते हैं। पप्पा के लिए मौसमी का जूस रेडी कर रही हूँ। पप्पा के लिए रेडी किया है जूस। अब जूस को डालते हैं। लेकर चल रहे हैं हम लोग पप्पा का जूस। पप्पा अब जूस को भोग लगाएंगे। आज लंच में बना रही हूँ मटर पनीर, आलू गोभी ऑलरेडी बना हुआ है और परांठी और दही वड़े और कस्टर्ड, मीठे में कस्टर्ड। एक बार पप्पा की थाली लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मटर पनीर की ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। आलू गोभी बस गरम हो रही है। तवा चढ़ा दिया है परांठों के लिए, कस्टर्ड की तैयारी, और इधर ये दही वड़े।
क्योंकि सिर्फ मैं और पापा ही हैं घर पे, तो इसीलिए एक इंसान के हिसाब से इतना सा खाना बहुत है। पहले 2 बार बता चुकी हूँ, दही बड़े, आलू गोभी, मटर पनीर, कस्टर्ड और चपाती। तो अब लेकर चलें पापा का भोग। ऑल्दो ये थाली एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बट स्टिल चलो लेकर चलते हैं। पापा का भोग रख दिया है पापा के सामने। अब पापा अपना भोग लगाएंगे, 10 मिनट यहीं पड़ा रहेगा। शाम के बज गए हैं 4 और अब मैं बस पापा की शाम के स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। और पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते अब फ्री हुई, और फिर अब फ्री होकर अब मैंने सोचा कि पापा की शाम की चाय और बिस्किट और शाम की तैयारी कर लूँ, भोग की तैयारी कर लूँ। और इन बिटवीन मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया। कान्हा जी को नहला के न्यू ड्रेस पहना दी है। अब भोग की तैयारी करते हैं। यार यहाँ पर इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी बारिश हुई है। और मतलब मैं लंच बना रही थी, एक बार मैं ऊपर भागती भागती गई हूँ, फिर आई, फिर लंच बना, मतलब लंच मटर पनीर छोड़ा हुआ था गैस पर, फिर बंद किया, फिर भागी ऊपर कपड़े देखने के लिए। अभी मन तो बहुत कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं और क्या बोलते हैं, आज तो बाहर का मौसम भी इतना मस्त हो रहा है ना कि बहुत मतलब अच्छा हो रहा है बाहर का मौसम। आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मन बहुत था मेरा छत पे जाने के लिए, बट जा ही नहीं पाई। और हमारे यहाँ की रोड्स भी इतनी ज़्यादा टूट रही है ना। गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल अब आरती के लिए रेडी। अब हम आरती करेंगे पापा की, और पापा के लिए भोग रेडी करेंगे। तो मैं बस अब स्ट्रेट अवे किचन में जा रही हूँ पापा का भोग रेडी करने। और पापा की शाम में मतलब स्नैक्स वाले भोग में है फ्रूट कस्टर्ड और कुकीज़ और लड्डू मोदक। तो अब वो पापा का रेडी करना है बस, और उसके बाद आरती। तो मिलते हैं आरती में। हेलो, अब हो गई है पापा की आरती, पूजा, सब कुछ। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल के व्लॉग में, और कल देखते हैं कल क्या एक्साइटिंग रहता है हमारे साथ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग्स देखते रहो और मुझे पसंद करो जितना कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल गाइज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम। बाय।